जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास पोएम मध्य पटना से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु का वचन आपके सामने बताने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं 35 साल से इस प्रभु का संदेश सुनाते आ रहा है। यीशु मसीह का तुलना करने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें मालूम है हमारा देश में अलग अलग धर्म हैं, दुनिया में और धर्म है। उसका पीछे एक एक व्यक्ति को हम लोग देखता है। इसके अलावा बड़े बड़े व्यक्तित्व हमारा दुनिया में रह चुका है, अभी भी रहता है, लेकिन उन कोई भी ग्रेट मैन को यीशु मसीह से तुलना करना संभव नहीं है। उन सबसे बड़ा है प्रभु यीशु मसीह, अनोखा है प्रभु यीशु मसीह। आज हम यीशु मसीह का कुछ अनोखापन, क्यों यीशु मसीह अनोखा है, उनका विशेषता क्या है, उसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। यीशु मसीह अपने बारे में क्या क्या बात बताया हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय हमारा परिचित अध्याय है। 6वां अध्याय का 35वां पद में यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय का 35वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। इसका 48 पदों में 48 में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग में से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत को जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह बताता है, मैं जीवन का रोटी हूँ। यहाँ पर इस संसार का एक रोटी का तुलना करके प्रभु ने अपने बारे में कहते हैं। हमें मालूम है जीवित रहने के लिए हम लोग रोटी खाते हैं। हम रोटी का शब्दों से यही मतलब है कि जो भोजन हमारा शरीर के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, ताकत मिलने के लिए हम लोग खाते हैं, वो हर एक जो चीज़ों को मिला करके रोटी का है। यहाँ पर बताता है जो इस्राएल लोगों के बारे में। इस्राएल का लोग क्या किया, जो वही बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, लेकिन उन लोग भी मर गया है। वो भी शारीरिक भोजन था, शरीर के लिए ज़रूरत था, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहा, मैं जीवन का रोटी हूँ। जो मेरे पास आता वही कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यास ना होगा।
सच में वास्तव है क्या, सच है क्या नहीं? 35 साल से पहले मैं भी आत्मिक जीवन मिलने के लिए, पाप क्षमा पाने के लिए, मन का शांति के लिए इधर उधर चलता रहता था। लेकिन जिस दिन 35 साल से पहले ये सच्चाई मुझे समझ में आ गया, यीशु मसीह मेरा प्यास को बुझाने वाला है, मेरा भूख को मिटाने वाला है, इस यीशु मसीह को मैंने अपना जीवन में, हृदय में स्वीकार किया। एक चमत्कार जैसे मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद में मेरा पाप के लिए मुझे इधर उधर घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ा, और कोई मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह जीवन का रोटी हूँ, जीवन देने वाला रोटी, हर एक मनुष्यों का जो भूखों को तृप्त करने वाला रोटी, ये यीशु मसीह का कथन है। प्रभु ने बताया मैं जीवन का रोटी हूँ। इतना ताकत के साथ में ये बात बताने के लिए दुनिया में कोई नहीं था, केवल यीशु मसीह है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आपका आत्मिक जीवन कैसे मुझे मालूम नहीं, आप कहाँ आप आत्मिक जीवन पाने के लिए जाते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं नम्रता के साथ आपके सामने कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके लिए पर्याप्त है। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, उनको जीवन का रोटी के रूप में अंगीकार करते हुए उनको खाते हैं, और वो व्यक्ति दोबारा कोई आत्मिक बातों के लिए इधर उधर भटकने का, चलने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक और बात बताया, ये रोटी क्या है वह बताता है, यदि कोई ऐसा रोटी में खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। संसार में जो भी रोटी खाते हैं ये 4 घंटा के लिए, 5 घंटा के लिए हमारा शरीर के लिए पर्याप्त है, इसके बाद में फिर भूख लगता है, लेकिन सर्वदा के लिए जीवन रहने वाला वही बाइबल बताता है। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर कलवरी क्रूस पर हमारे लिए दे दिया, मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा। जो कोई उन पर विश्वास करते हैं, उनको अपना जीवन में जो स्वीकार करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उनका जीवन में जो तृप्त सैटिस्फैक्शन आएगा, उनका जीवन खुशी से भर जाएगा, उनका अंदर में एक आशा आएगा, मैं आज प्रभु के पास है, प्रभु का संतान है, आनंद जीवन मुझे मिला। ये अनुभव के साथ और बाइबल का वचन के द्वारा आपको ये सच्चाई बताना चाहता हूँ। यदि कोई इस प्रभु को स्वीकार नहीं किया तो आज ही है प्रभु बुला रहा, आप अपना पापों को अंगीकार करते हुए पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।